परम शांति बापूजी। बापूजी आपका गुड़गांव आश्रम में बहुत स्वागत है। बापूजी आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाग्य और कर्म के बीच में को रिलेशन क्या है? भाग्य पे विश्वास करें या कर्म पे? आप बताइए। देखो जी, भाग्य कर्मों से बनता है जी। कर्म ही भाग्य बनाता है। अच्छे कर्म है तो अच्छा भाग्य बनेगा, बुरे कर्म है तो बुरा भाग्य बनेगा। जी। तो जैसे मनुष्य का जन्म होता है जी। तो उनके अगले कई संचित कर्मों के कारण जो भाग्य बना है उसके हिसाब से जन्म होता है। कोई करोड़पति के यहाँ जन्म लेता है, कोई रोडपति के यहाँ जन्म लेता है, कोई लूला लंगड़ा जन्मता है, कोई हैंडीकैप जन्मता है। जी। इसका कारण क्या है? मैंने आपके उस वीडियो में तो बताया, लेकिन आज हम भाग्य और कर्म के ऊपर बात करेंगे। कोरिलेशन है ना, जरूर कोरिलेशन है। जी। देखो अच्छे कर्म जितने अच्छे हैं जी, अच्छे कर्म से ही भाग्य बनता है। जी। और जब अच्छा कर्म होता है तो इंसान को अगले जन्म को संचित कर्मों के हिसाब से जी, भाग्य ऊंचा बनता है। और ऊंचे खानदान में, ऊंचे घर में, जी, जहाँ ऊंचा संस्कार वाले परिवार हैं, जी। अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छे दादा दादी, जी। अच्छे संस्कार वर्षे में मिलते हैं। ओके जी। तो बापूजी क्या ये सब पहले से फिक्स होता है? क्या भाग्य फिक्स होता है? भाग्य देखो बताया ना कि अगले कई जन्मों से संचित कर्म में जो तुम्हारी आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा है जी। अब वो आत्मा के कारण तुम्हारा कहाँ जन्म लेना। जी। पहले तो चित्रगुप्त के हिसाब से जन्म फिक्स होता था ना, जी, जी, पहले। जी। हाँ जी। हाँ, ऊपर से जन्म फिक्स होता, तुम यहाँ जन्म भाग्य से हिसाब से। जी, जी, जी। मगर कोई वो प्लानिंग नहीं होता कि वो तुम्हें जैसे नाटक की तरह उसे रोल दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता वैसे। मगर तुम्हें अभी फिर भी थोड़ा कुछ चेंज होता रहता है, हर कोई चीज नेचर ऑफ लॉ में भी चेंज होता रहता है। जी। तो तुम्हारे कर्मों के कारण जो ऊंचा भाग्य बना है इससे ही जन्म मिलता है। और जन्म कहाँ लेना वो भी तुम्हें थोड़ी इंडिपेंडेंस होती है। जी। कैसे विकर्म विनाश हो जाए उसके लिए भी तुम्हें ज्ञान होता है। तो बाबूजी भाग्य बड़ा या कर्म? भाग्य से कर्म बनता है या कर्म से भाग्य बनता है? भाग्य से कर्म नहीं बनता, ओके। मगर कर्म से भाग्य बनता है। मगर फिर भी मैं हाँ। एक एग्जाम्पल दूं। हाँ बताइए। जब कोई अच्छा कर्म वाला मनुष्य कोई जी। अच्छे परिवार में पैदा होता है, जी। अच्छे खानदान में, अच्छे पैसे वालों में, हाँ? जी। मगर अच्छा भाग्य लेता है, उसकी बुद्धि सतोप्रधान है, भक्ति वाला है, ज्ञानी है, वैरागी है, हाँ? जी। तो उसके पास पैसे आए, जी। बहुत पैसे आए, तो उसने सारे के सारे पैसे, धन जो है, धन कमाता भी था मगर वो अपने लिए कम यूज करता था। जी। मगर वो सारा धन का दान पुण्य अच्छे काम में लगाता, ठीक है, अच्छे काम में लगाता है। तो उसके कई जन्मों को जो संचित कर्म का जो फल एक जन्म में मिला है। जी। आज आप एक मुझे किसी ने एक प्रश्न पूछा था जी। कि आज बड़े बड़े खरबोपति अरबोपति जो बड़े बड़े अमीरात है ना अरब देशों में, जी। 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 तो इतने खरबोपति अरबोपति कैसे बनते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, जी। तो उसको मैंने ये बताया कि अनेकों जन्म में जो अच्छे कर्म को संचित कर्म जो पड़ा है वो एक जन्म में मिलके तुम खरबोपति बन जाते हो। जी। मगर वो तुमने ये जो धन तुम्हारा भाग्य से आया, जी। अब तुम ये कर्म को फिर खाते जाते हो। तुम कर्म को खा रहे हो ना, क्या खा रहे हो? हाँ, भाग्य खा रहे हो, माना कर्म खा रहे हो ना, क्या खा रहे हो? सही बात है। भाग्य माना कर्म। जी। भाग्य किससे बना? कर्म से। कर्म से। तो जो तुम कहते हैं तुम भाग्य खा रहे हो, तुम्हारे अच्छा भाग्य है तो भाग्य से तुम खा रहे हो। हाँ? बिल्कुल सही बात। हाँ? तो तुम भाग्य माना कर्म खा रहे हो ना। बिल्कुल। अब जब भाग्य खत्म हो जाएगा तुम्हारा, जी। 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 और फिर तुम इसी जन्म में रोडपति बन जाओगे। जी। जी। कई बार नहीं देखते करोड़पति रोडपति हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बाबूजी, कई बार ऐसा हमारे सामने आता है, जैसे एकदम करोड़पति बंदा एकदम रोडपति बन जाता है, मतलब उसका एकदम समय चेंज हो जाता है। तो हमें सुन के ऐसा लगता है कि जैसे इसका भाग्य कैसे एकदम पलट गया। तो क्योंकि इंसान अभी उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो खा पी के मजे कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा वो तो नहीं जानता, और नए समय के लिए भी श्रेष्ठ कर्म नहीं करता वो। मैंने एक बात है कि कई लोगों को मैंने देखा है जी, अच्छे बहुत पैसे वाले घरों में उसने जन्म लिया कर्मों के हिसाब से, ठीक है। कई संचित कर्मों में अनेकों जन्मों से भाग्य बना हुआ था। जी, जी, तो एक जन्म ने उसको भाग्य दिया कि पैसे वाले घर में पैदा हुआ। जी, मगर उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं है, जी, बुरी आदत है, बुरी संग है, बुरी लत है। जी, तो इसके हिसाब से बचपन से ही लोगों को
दुख देना, जी लोगों के साथ बुरा बर्ताव करना, जी नेगेटिविटी करना, तो ये सब लोगों को दुख देना और नेगेटिविटी करना, मतलब ये जो बुरा बर्ताव करना, ये सब जो होती रहती है बातें, जी इससे उस धीरे धीरे दुर्भाग्य बनने लगा। जी तो उसका अंत बहुत बुरा होता है। उसका भाग्य तो थोड़े समय को साथ देगा ना। जी 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 भाग्य माना उसके कर्मों का हिसाब किताब खत्म। जैसे तुम्हारी बैंक में पैसा पड़ा है जी और तुम बैंक में बैलेंस है और बैलेंस में चेक काटते जाओगे, बड़े बड़े चेक काटोगे तो हाँ हाँ सही बात, बड़ी रकम के चेक काटोगे सही बात, तो ये बहुत बड़ा सुख भोगता है, गाड़ियों में घूमता है, फिरता है, बड़े बड़े ये इधर उधर धन का व्यय करता है, समझ में, दिखाने में, शोमैनशिप करने में। राइट। जब आदमी शोमैनशिप करता है, दिखावा करता है, एक्चुअली धन का कभी भी दूर व्यय नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, शोमैनशिप नहीं करनी चाहिए, मान शान से परे रहना चाहिए। अगर अपने जेब में 100 रुपया है ना तो 1 रुपया दिखाना चाहिए, इतना कंजूस बनना चाहिए।